आप लोग ड्रेस क्यों पहन के आते हैं? अनुशासन और यूनिफॉर्म पहनने के लिए। इसके अलावा और कुछ जानकारी दीजिए। क्योंकि ये स्कूल का रूल है ड्रेस में आने के लिए, और ये हम लोग का फ़र्ज बनता है कि हम लोग स्टूडेंट हैं तो ड्रेस पहन के आएँ और अपना शिक्षा ग्रहण करें। जी बिल्कुल, बैठ जाइए, धन्यवाद। आप हमें बताइएगा, खड़ा हो जाइए। विद्यालय के अंदर अगर ड्रेस अनुशासन नहीं रहेगा, ड्रेस अगर पहन के नहीं आएंगे तो भेदभाव कैसे लोग उसको देखते हैं, है कुछ जानकारी? अच्छा, ये पता है कि हम ड्रेस क्यों पहन के आते हैं? विद्यार्थी हैं तो ड्रेस में ही आना चाहिए। अगर विद्यार्थी आप नहीं रहेंगे तो ड्रेस में नहीं आएंगे? अगर विद्यार्थी आप नहीं रहेंगे तो नहीं आ सकते हैं, लेकिन क्यों? कुछ ऐसा रीज़न तो हो सकता है, कुछ तो रीज़न होगा ना, आप बताएंगे? एक स्टूडेंट जो है या फिर विद्यालय का एक रूल बनता है जो हम ड्रेस में जाए, क्यों? मतलब स्कूल में हम लोग आते हैं तो ड्रेस पहन कर ही आएंगे। नहीं, वो तो सही है, पहन के तो आएंगे। अब ऐसा थोड़े जात बिना कपड़ा का ही आएगा, ड्रेस पहन के आएंगे। लेकिन एक ड्रेस क्यों? कुछ तो ऐसा शायद रीज़न होगा, है कोई जानकारी? क्यों एक ही ड्रेस हम क्यों पहन के आएंगे? आपका जो कलर का ड्रेस है वही कलर के ये भी पहनिए, क्यों? ऐसा क्यों? इसमें मतलब भेदभाव नहीं किया जा सकता है, मतलब गरीबी और अमीर में। नाम बताइएगा। प्रियांशु। कहाँ घर है? मेरा ग्राम बीच का है। चलिए, इनके लिए आप जोरदार क्लैपिंग कीजिए। सही जवाब दी है। चलिए, ये जवाब जो दी है सही जवाब दी है। ड्रेस हम इसलिए पहनते हैं जे हम जो हैं, आज हम जो हैं, हमारे पिताजी हैं एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है, हमारे पास लखपति करोड़पति है। हम ड्रेस जो है लाखों रुपया के पहन के आ सकते हैं, लेकिन हमारे बगल में जो बच्चा बैठा है शायद एक गरीब का बच्चा है, मजदूर के बच्चा है, और इसके पास पैसा नहीं है, तो ये कपड़ा कैसा पहन के आएगी? बहुत ही खराब, फटा हुआ, रद्दी कपड़ा। और जिस समय ये रद्दी कपड़ा पहन के आएगी तो बगल वाला जो इसको क्या मजाक उड़ाएंगे कि नहीं उड़ाएंगे? तो फिर इनको कैसा बेइज्जती महसूस होगा। इसलिए स्कूल का एक ड्रेस मेंटेन किया गया है। आप घर में क्या है किसी को कोई जानकारी नहीं है, लेकिन आप जिसमें ड्रेस में आते हैं सारे लोग जो हैं एक ड्रेस में नजर आते हैं, तो यहाँ पर भेदभाव की भावना खत्म हो जाती है। और जिसमें हम लोग एजुकेशन लेते हैं, जिसमें हम लोग सीखते हैं, तो ये भेदभाव की भावना हम लोग हटाते हैं। आपको ये भी पता होगा आप लोगों का, जो हमारा देश में जो है भेदभाव अभी भी बहुत जगह पर ऐसा चलता है कि नहीं चलता है? और ये हो भी रहा है। लेकिन ये भेदभाव कौन खत्म करेगा? हम लोग खत्म करेंगे। और ये भेदभाव कहाँ से खत्म हो रहा है? और शुरुआत कहीं ना कहीं ये ड्रेस से ही होगा। यही बात है ना? ये ड्रेस हम लोगों का एक देखा जाए तो भेदभाव करने का जो है खत्म करने का एक शुरुआत है। और ये भेदभाव अगर होता रहेगा तो कहीं ना कहीं हमारा पीढ़ी जो है या हमारा देश जो है कहीं ना कहीं बर्बाद हो जाएगा। इसलिए लोगों को एक समान, और जो यहाँ का जो संविधान है हमारा देश का, सारे लोगों का एक समान का अधिकार भी मिलता है। बैठ जाइए, आप लोग बैठ जाइए। काफ़ी नॉलेज है आप लोग के पास, और धन्यवाद जी। आप लोग बहुत अच्छे स्कूल में हैं और आप लोगों का बीच ऐसे से शिक्षक हैं। लेकिन जो चीज़ का जानकारी नहीं है वो जानकारी जो है सर लोगों से आपको लड़के लेना है, ज़बरदस्ती पूछना है। उसमें ये महसूस नहीं करना है कि ये सवाल हमें नहीं आ रहा है, अगर हम सर से पूछ दें तो हमें बेइज्जती होंगे, ये हमारे जो दोस्त लोग हैं हमारी मजाक उड़ाने लगेंगे। अगर आप ऐसा सोच लेंगे तो कहीं ना कहीं आपको जो पूछना चाहिए था वो सर में के बारे पूछेंगे नहीं, और वही सवाल शायद एग्जाम में पूछ देगा, तो फिर आप जो उसको नहीं लिख पाएंगे और कहीं ना कहीं आपका करियर खराब हो जाएगा। इसलिए पढ़ाई, कहावत सुने हैं ना, जो डॉक्टर के पास जो बीमारी है सारा बीमारी आपको रख देना है। अगर डॉक्टर के पास सारे बीमारी नहीं बताएंगे तो सही से इलाज नहीं कर पाएंगे। अगर देश अपना भविष्य को सुधारना है तो जो भी आपके अंदर कमी है शिक्षक के पास रख देना है। उसमें अगर आप बेइज्जती महसूस करते हैं तो कहीं ना कहीं आपका भविष्य खराब होगा। हालांकि एक हम लोग का भंडरिया प्रखंड में हम लोग आए थे और एक विद्यालय में, हालांकि बच्चे लोगों के साथ साथ यहाँ के कैंपस भी हम दिखाएं, और काफ़ी टीचर लोग और काफ़ी लोग ये भी बोलते हैं जे कहीं ना कहीं आप जो विद्यालय के पीछे पड़े हैं, जो विद्यालय की व्यवस्था दिखाते हैं, ऐसे लोग जो हैं ये भी देख लीजिए जी, ऐसे इस कहीं हमारा गढ़वा और झारखंड में ऐसा भी विद्यालय है जहाँ पर सारी व्यवस्था टकाटक है। हम विकास को बोलेंगे थोड़ा सा दूर से आप ये ब्लैक बोर्ड को दिखाइए, आप ब्लैक बोर्ड को, क्योंकि बहुत सारा
विद्यालय में हम लोग गए जहाँ पर ब्लैक बोर्ड जो होता है नहीं होता है, वहाँ पर व्यवस्था तक भी नहीं होती है, लेकिन कम से कम इसका व्यवस्था जो है काफ़ी खूबसूरत और बहुत ही अच्छा व्यवस्था है। हालांकि यहाँ के प्रधानाध्यापक अभी नहीं हैं, लेकिन उस संबंध में जो है मैडम से हम थोड़ा सा बात करेंगे। क्यों आप इतना अच्छा स्कूल को सजा कर आप लोग रखते हैं? बिना सजाए हुए भी रख सकते हैं, आप लोगों को तो पेमेंट से मतलब है, क्यों है? नहीं, वैसी बात नहीं है कि पेमेंट से मतलब है। अगर हम लोग विद्यालय को अच्छी तरह से सजा करके नहीं रखेंगे तो स्टूडेंट कहाँ से पढ़ने के लिए आएंगे, और जब हम लोग अच्छी तरह से शिक्षा नहीं दे पाएंगे, जब सजा हुआ नहीं रहेगा, तो पेरेंट्स लोग भी आकर के देखते हैं कि स्कूल में क्या व्यवस्था है क्या नहीं है, और हर चीज़ व्यवस्था किया जा रहा है, किया हुआ है, तो स्टूडेंट लोग भी यहाँ आ रहे हैं। और जब एडमिशन का टर्म होता है उस समय हम लोग को सोचना पड़ता है कि किस स्टूडेंट का हम लोग एडमिशन लें, कारण कि बहुत भीड़ हो जाती है यहाँ पे, और हर चीज़ के मामले। बच्चे लोग कितना होंगे यहाँ पे 1400 है। 1400 लगभग प्लस होंगे शायद। हाँ, 14 प्लस हैं। 1400 लगभग बच्चे हैं, फिर भी इतना टक व्यवस्था है। बहुत सारे विद्यालय में हम लोग देखे व्यवस्था नहीं होता। ऐसे शिक्षक को आप क्या सजेस्ट देंगे, क्या उन लोगों का करना चाहिए? उनको भी होना चाहिए कि मतलब विद्यालय में जो भी चीज़ है, जो भी सामान है, उसको सजा करके रखना चाहिए, तभी मतलब पेरेंट्स भी देखेंगे या फिर दूर से जो भी अधिकारी होंगे वो लोग भी देखेंगे, और विद्यार्थी भी मतलब पढ़ाई करने के लिए आएंगे। जिस विद्यालय की व्यवस्था सही नहीं होती, इसका जिम्मेवार वहाँ के शिक्षक लोग होते हैं या सरकार या सिस्टम होता है? कौन इसका जिम्मेवार होता है? नहीं, शिक्षक प्लस जो मतलब अधिकारी हैं वो मतलब जिम्मेदार होते हैं, कारण कि जिस भी विद्यालय में अधिकारी अगर ध्यान नहीं देंगे, तो अधिकारी ध्यान नहीं देंगे या फिर टीचर ध्यान नहीं देंगे, तो विद्यालय सही तरीके से चल भी नहीं पाएगा और सारी चीज़ें सजा हुआ नहीं मिलेगा। काफ़ी शिक्षक लोग होते हैं, ये ब्लेम लगाते हैं जो हमें व्यवस्था नहीं मिलता है, सिस्टम ही खराब है। वो लोग जो है कान खोल के सुन लीजिए, व्यवस्था जो है सारा चीज़ मिलता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें कमजोरी आपकी है। तो ऐसे विद्यालय को तो रिलाई हम लोग करते ही हैं, लेकिन जो विद्यालय आपको सही हम लोगों के सामने नजर आता है, ऐसे विद्यालय को हम लोग तारीफ ही करते हैं। लेकिन जो विद्यालय को सही तरीक़ा से ढंग से नहीं रखते हैं, वैसे लोग जो हैं कम से कम वैसे शिक्षक लोग देख लीजिए, और आने वाला समय में कम से कम आप शुरुआत जरूर करें। हम लोग का एक प्रयास रहा ताकि हम आपको दिखा सके विद्यालय की कंडीशन कैसी है। एक हम लोग का प्रयास रहा। अगर ये प्रयास आपको सही लगे कि यूट्यूब पर देख रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फेसबुक पर देख रहे होंगे तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा।